हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सौरभ बिलवार और आज हम आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर आए सिविक्स कक्षा 10वीं। तो देखते हैं आज क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम दो देशों के बारे में पढ़ चुके हैं, पहला श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। अगर आपने दोनों वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो लगभग आपको आज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब इजीली समझ में आता है या नहीं आता ये डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो आपने कितनी अच्छी तरीके से समझी है। अगर नहीं समझी होगी तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं होने वाला। बहुत इजी होगा आज का वीडियो, और बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी हो। इम्पोर्टेंट तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज का जो एक वीडियो है इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसलिए हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। हो सके तो नोट भी करते रहना साथ में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पता है क्या है, बहुत इजी है, लगभग एक कॉमन चीज़ है। जो भी कंट्री है, जितनी भी कंट्री है, वो डाइवर्सिटी को अगर अच्छे से संभाल पा रही है, डाइवर्सिटी है, तब भी उनकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर नहीं है, सारे लोग आराम से खुश हैं। श्रीलंका की तरह बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका में क्या हुआ था आपको पता होगा, तो मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं देने वाला यहाँ पर। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ था श्रीलंका में। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं टॉपिक से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमारा चैप्टर चल रहा था, सभी को पता होगा, वही पढ़ रहे हैं, तीसरी वीडियो है आज। तो चलो देखते हैं क्या है यार, देख लेते हैं। ये जो वीडियो है देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर कैसे की जा सकती है। बेल्जियम वाला अगर आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे उसको तो पता लग जाएगा कैसे शेयर की जा सकती है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखना हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 नंबर का क्वेश्चन फंसना है आराम से, बहुत बड़ा इजीली। कभी ना कभी तो आपके 2 या 3 बार तो एग्जाम होने ही होने हैं, यूटीबी होने हैं, कहीं ना कहीं तो फंसने वाला है, तो बड़ा ध्यान से सुनेगा। तो देखना हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हम जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, पावर को कैसे बांट सकते हैं, किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से पावर एक हाथ में ना इकट्ठी रहे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण ये क्या है? क्षैतिज वितरण क्षैतिज वितरण नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल है। इट मींस यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं। हम कहना चाहें तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो हमारी सरकार है उसके विभिन्न अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, तीनों है हमारे पास। ठीक है, किसी एक के पास तो पावर नहीं है। ठीक है, अब जब किसी भी एक के पास पावर नहीं है, इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी एक के पास पावर नहीं होना। ठीक है, ना जुडिशरी के पास पावर है और ना ही एग्जीक्यूटिव के पास पावर है और ना ही लेजिस्लेचर के पास पावर है। किसी के पास पावर इकट्ठी नहीं है, तो हम बड़े आराम से एक चीज देख सकते हैं कि कोई भी किसी के पास पावर अकेले पावर नहीं है, तीनों के पास पावर थोड़ी थोड़ी में डिवाइड कर दी है, तो कोई भी क्या करेगा, अपनी मनमर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकता, सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है? देखना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा आपको, वर्टिकल में आ जाता है हमारी जो सरकार है उसके विभिन्न अंग होते हैं। सरकार के अंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वो एक अलग चीज है। अब देखना, हमारी सरकारें भी 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना? तो ये पता होना जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट हमारी 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा पूरी पावर है पूरी कंट्री को चलाने की, ठीक है, वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट है। देखा होगा आपने, तमिलनाडु में अलग सरकार है। ठीक है, और पूरे इंडिया की भी एक अलग गवर्नमेंट है। ठीक है ना, जो पूरे इंडिया को रूल करते हैं उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सिर्फ एक एरिया को अगर रूल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल तमिलनाडु है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए हमने अलग से गवर्नमेंट बना दी है जिसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा राउंड में 1993 में हमने एक और चेंजेस किया था। जो चेंजेस हमने किया वो चेंजेस क्या था? चेंजेस था हमारा कि हम
एक और स्तर की सरकार बनाएंगे, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाएंगे, तीसरे स्तर की सरकार बनाएंगे। तीसरे स्तर की सरकार कौन सी होती है, जिसको बोल दिया गया ग्राम पंचायत, जो होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, अगर हम कहना चाहें तो बड़ा इजी से। अब क्यों बनाया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप समझना चाहते तो मैं 2 लाइन में समझाता हूँ कि क्या होता है कि अगर सोचिए गवर्नमेंट है आपके पास, तीनों गवर्नमेंट है, ठीक है ना। सोचिए अगर एक आपकी कॉलोनी है और इस कॉलोनी में अगर सोचिए नाली नहीं है, पानी मतलब भरा, एकदम भरा रहता है पूरी गली में, ठीक है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो क्या होगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आकर देखेगी, नहीं चेक कर सकती ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो चेक कर ही नहीं सकती यार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है, और हम कहाँ हैं, हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, हमारी नाली नहीं चल रही यार, उनको क्या मतलब है। तो उन्होंने पता क्या किया है, इसलिए हमारे संविधान में इन्होंने गवर्नमेंट को तीन पार्ट में बांट दिया। 3 पार्ट में क्या, कि अगर आपके एरिया की समस्या है तो आप संभालिए, और हमारे एरिया की समस्या होगी, जो चीजें हमारे एरिया में आती है उनको हम संभालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस तरीके से नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है, अब वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करनी है अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट बनाई है ये सारा काम देख लेती है, बड़े आराम से देख लेती है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, अगर आप कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां, जो हमारी छोटी मोटी जिम्मेदारी होती है, इसको पूरा करने का जो जिम्मेदारी होती है वो सारी लोकल गवर्नमेंट की होती है, और किसी भी गवर्नमेंट की नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है कि आपके यहाँ पर नालियां बनी हुई है नहीं बनी हुई, रोड बनी हुई है नहीं बनी हुई। क्या आपने कभी देखा है अनाउंस करते हुए मोदी जी को, कि मोदी जी ने बोला कि हम आपकी कॉलोनी में आकर गलियां बनवाएंगे? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये काम उनका है ही नहीं है। हमने क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया है। तो यही एक खासियत है पावर शेयरिंग की, कि कोई भी, सबके पास अपनी अलग अलग पावर है, सारे इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई किसी भी एक पार्ट को आप हटा दें तो सरवाइव करना इस कंट्री में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तीनों की अलग पावर है, तीनों की अलग पावर को हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, और हम उनका फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। तो अगला आता है सोशल ग्रुप्स। ये थोड़ा अलग है। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, हमने पावर को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। ये जो सोशल ग्रुप है ये कैसे पावर डिवाइड करेंगे यार, थोड़ा अजीब है ना। अजीब कैसे होगा, देखते हैं सोशल ग्रुप ये पावर कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखना क्या होता है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, ठीक है, करने तो उसको कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं, आसपास के जो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। वही ग्रुप बहुत बड़े लेवल पर बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो हमारे हित की बातें उठाते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, वो उनकी डिमांड्स करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट जब वो डिमांड करते हैं ना, तो क्या है, वो किसके लिए डिमांड कर रहे हैं, हमारे लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें किसके सामने आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रही है, गवर्नमेंट के सामने आ रही है, ठीक है। अब क्या है, ये जो लोग हैं भाई, इनका आना, ठीक है ना, अगर इनको आप नष्ट कर देते हैं, आपकी ऐसी कोई बात नहीं उठाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट कोई भी चीज सुनेगी? नहीं सुनेगी, ठीक है ना। बट क्या हम लोग कभी आवाज उठाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ? नहीं उठा सकते ना, बहुत कम उठाते हैं, और रेयरली उठाते हैं। उठाते भी हैं तो कब उठाते हैं, हमारे पास पावर होनी चाहिए किसकी, सोशल ग्रुप की। सोशल ग्रुप की पावर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप की बात की यार, बड़ा है हमारा संगठन है, ठीक है, पावर है उसमें, थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, तो हमारा चल जाएगा। अगर संगठन ही हमारा छोटा सा कमजोर सा संगठन है यार, कोई नहीं, उसमें 2-4 लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या आवाज उठाएंगे? नहीं उठा सकते, ठीक है। तो सोशल ग्रुप होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सरकारी खामियां बताते हैं हमें। जब सरकारी खामियां बताते हैं और हमारे लिए, मतलब हमारे फायदे की बातें करते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे डिमांड करते हैं, सरकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोशल ग्रुप अगर है तो पावर शेयर हो जाती है, ठीक है ना। अगला है, इसी से रिलेटेड है, ये देखना, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी और कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का रोल मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या वो किस तरीके से रोल प्ले करती है अपना, ठीक है ना, वो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन तो वैसे बनता नहीं है, पर तब भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अब ये क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं, अगर सोशल ग्रुप प्रेशर ग्रुप को देखा जाए तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं, थोड़ी इनकी पहुंच ज्यादा होती है, ठीक है। सोशल ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं कि भाई किसी एक इलाके तक, किसी भी एक एरिया में लिमिटेड है, बट जो प्रेशर ग्रुप है ना, ये लिमिटेड नहीं होते। ये क्या होते हैं, इनका जो एरिया होता है बहुत थोड़ा ब्रॉड होता है। एग्जांपल के लिए आप आरएसएस को ले लो, ठीक है, बनी को ले लो, क्योंकि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स है ना जो क्या कहते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, बट ये कभी खुद तो इलेक्शन लड़ते नहीं है, ठीक
ठीक है ना, बात मनवा लेंगे बट क्या होगा कि भाई इलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको पड़ता है प्रेशर ग्रुप, ठीक है ना, प्रेशर डालते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर, किस लिए कि ताकि वो वर्क करे, काम करे जनता के लिए, ठीक है ना। फिर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, सोचो एक पार्टी है सिर्फ, उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली, अभी इसने गवर्नमेंट तो बना ली अपनी, पर गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या, ये किसी की भी सुनेगी? अगर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हुई तो किसी का डर नहीं होगा, कोई इसकी कमियां नहीं निकाल सकता। जब कोई किसी इस पार्टी की कमियां नहीं निकाल सकता, एग्जांपल के लिए आप सोच सकते हो अभी वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, ठीक है ना। अगर कांग्रेस ना हो, आरजेडी ना हो, एसपी ना हो, बीएसपी ना हो, कोई भी पार्टी नहीं हो, बीजेपी सिर्फ अकेली पार्टी हो जो कि रूल कर रही है, तो क्या होगा? पावर शेयर होगी? नहीं होगी ना, कमियां नहीं बता पा रहे यार कोई, ठीक है। एक ही पार्टी है भाई, जब पार्टी ही एक होगी, वन पार्टी सिस्टम है, जीतेगा कौन? सिर्फ वही पार्टी जीतेगी, ठीक है ना। आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है, पावर शेयर हो जाती है अपने आप, क्यों? अपोजिशन की एक अलग पावर होती है और रूलिंग पार्टी की अलग पावर होती है, ठीक है ना। फिर आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वही अपने क्षेत्रीय सरकार, छोटे लेवल की गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट होती है, काम बहुत ज्यादा करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, और इसमें इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा बड़े लोग नहीं होते, हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो मैं इस वाली वीडियो में तो होमवर्क नहीं देने वाला, ठीक है, मैं होमवर्क आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि क्या होमवर्क होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। आप सोच रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन 3 पॉइंट बहुत है, ठीक है, तो अब ये बात लिख कर ले लेना कि आप जितना याद करोगे आप कभी उतना नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा याद करते हो तो आपको उससे थोड़ा बहुत कम ही लिख पाते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो और ये चारों पॉइंट याद हो जाने चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। बाय बाय।